बात बात में ही बात बिगड़ जाती है, ये इंसान की फितरत समझ ही नहीं आती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सीमा जोशी, सर्टिफाइड चाइल्ड काउंसलर एंड पेरेंटिंग कोच, और हमारी सीरीज का नाम है पेरेंटिंग एक यात्रा स्वयं की ओर, पेरेंटिंग अ जर्नी टूवर्ड्स योर सेल्फ। इसके हम 7 एपिसोड्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आज ये 8th एपिसोड है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लास्ट 7 वीडियोस ज़रूर देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल द पेरेंटिंग बाय डॉक्टर सीमा जोशी पे जाकर उनको भी देखिए और अपने कमेंट्स, अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए। आज हमारा जो 8th एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे कि बच्चों के साथ कैसे बात की जाए। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चों के साथ अगर आप अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बच्चों की आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो, वो एक हैप्पी स्टेबल ह्यूमन बीइंग बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ये प्राइमरी यूनिट है, ये जो पेरेंट एंड चिल्ड्रन की जो रिलेशनशिप है, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में बात आती है कि बच्चों से क्या बात की जाए, बच्चों से कैसे बात की जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इसमें हम आपको कुछ टिप्स भी देंगे जो कि आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी को इससे कोई बेनिफिट मिल जाए। और आप लोग का एक एक शेयर मुझे तो खुशी देगा ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ, कर लूँ ना उम्मीद? ओके, पक्का। तो चलिए हम आज की बात शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों से बात करना, ओ माय गॉड, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चों की अपनी दुनिया है, अपनी बातें हैं। याद रखिए, बच्चा जब आपसे कई बातें करता है तो हो सकता है कि उस बात के पीछे कोई और मैसेज हो, कुछ उसके सवाल हों, कुछ उसके अपने अप्रहेंशंस हों, कुछ डाउट्स हों। तो इसलिए बीइंग अ पेरेंट हमें उसके लेवल पे जाकर और सारे प्रेजुडिसेस से फ्री होकर उसकी बात के पीछे छिपी हुई उसकी फीलिंग, उसके एक्सपीरियंस, उसके मैसेज को समझना चाहिए, फील करना चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि मैं अपने जो भी आसपास या अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में जो भी एक्सपीरियंस देखती हूँ या काउंसलिंग के दौरान जो भी लोग हमसे शेयर करते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ बात मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ताकि मैं अपनी बात समझा सकूँ। तो आज मैं अपने ही घर की एक बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत साल पहले की बात है। हम लोग एक दिन आइसक्रीम खाने गए थे, तो हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। तो जब हम आइसक्रीम खा रहे थे तो वहाँ पे कुछ छोटे थोड़े पुअर जो बच्चे थे वो आ गए और वो मांगने लग गए। तो जो हमारे साथ बच्ची थी उसने कहा मैं इन बच्चों को दे दूं, तो सब बड़ों ने मना कर दिया। तो उसे ज़िद की कि नहीं, मैं तो दूंगी, मैं क्यों नहीं दे सकती। तो सब बड़ों ने उसको मना कर दिया। उस टाइम शायद मैं इस चीज़ को फील नहीं कर सकी, लेकिन काफ़ी साल बाद मुझे समझ में आया कि जब मैंने अपनी पेरेंटिंग पे पीएचडी की, इस पे बहुत सारी रिसर्च की, लोगों से मिली, बात करी, तो मुझे समझ में आया कि हो सकता है कि उस दिन उस बच्चे के मन में भी बहुत सारी बातें रही हों, क्योंकि कई बार बच्चे अपनी कुछ सेंटेंसेस से अपनी खुद की भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चेक कर रहे होते हैं। अब अगर मतलब इस इवेंट को हम लें तो सबसे पहली बात तो ये है कि उस बच्ची का उस दूसरे बच्चे को आइसक्रीम ऑफर करना, वो कितनी कंपैशनेट है, वो कितनी काइंड है, इसका रिफ्लेक्शन था। दूसरा, हो सकता है कि वो ये सोच रही हो कि मेरे पेरेंट्स घर में तो कहते हैं कि सबके साथ शेयर करके खाओ, आज मैं जब शेयर कर रही हूँ तो ये मना कर रहे हैं, तो क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं या तब ये लोग झूठ बोलते हैं, कन्फ्यूजन। या ये हो सकता है कि बच्चा ये चेक कर रहा हो कि अगर किसी दिन मेरे पास भी कुछ नहीं हुआ तो भी क्या मुझे इतना ही प्यार मिलेगा, क्या लोग मुझे भी एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के मन में चल सकती हैं। बच्चे के इस कोमल मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे उसकी अपनी थॉट प्रोसेस होता है,
और इससे वो अपने लिए और अपने चारों ओर जो दुनिया है उसके लिए परसेप्शन बनाते हैं, एक एक थॉट बनता है और उसी हिसाब से वो बिहेवियर भी करता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एक डॉक्टर हैम की बुक है बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। उसमें उन्होंने एक घटना शेयर की है जिससे मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा सकूंगी। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक 4 साल का बच्चे का प्री स्कूल में एडमिशन कराने के लिए उसके पेरेंट्स ले जाते हैं। तो वहाँ पे जो स्कूल की जो वॉल थी उस पर बच्चों की ड्राइंग एंड पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो उस बच्चे ने कहा, छी, ये कितनी, इस स्कूल के बच्चे कितनी गंदी ड्राइंग बनाते हैं। तो उसकी मम्मी थोड़ा सा घबरा गई। उन्होंने सोचा कि ये स्कूल प्रिंसिपल क्या सोचेंगी कि हम तो इनको स्कूल विजिट करा रहे हैं और इनका बच्चा कितना मैनर्सलेस है। तो उन्होंने कहा अपने बच्चे से कि बेटा ऐसे नहीं कहते। लेकिन प्रिंसिपल तो शायद बच्चों की साइकोलॉजी समझती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये तो अच्छी ड्राइंग है और कोई बात नहीं, हमारे स्कूल में अलाउड है कि कोई भी बच्चा कैसी भी ड्राइंग बना सकता है। तो उस बच्चे के चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ गई। थोड़ा अगले जब वो क्लासरूम में गई तो वहाँ देखा कि टॉयज़ बिखरे हुए हैं। तो उसने कहा, छी, इस स्कूल के बच्चे कितने गंदे हैं, ये लोग टॉयज़ भी तोड़ देते हैं, पूरे में स्प्रेड कर रखा है, कितनी गंदगी रखते हैं। उसकी माँ फिर घबरा गई। उन्होंने सोचा कि मेरा ये बच्चा बार बार इस तरह से क्यों बिहेवियर कर रहा है। लेकिन उसके प्रिंसिपल ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमारे स्कूल में अलाउड है, कोई भी बच्चा अपने टॉय को तोड़ भी सकता है, फैला भी सकता है, वो जो चाहे कर सकता है, उसके लिए घर जैसा ही है। उस बच्चे के चेहरे पे फिर स्माइल आ गई और एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो जब उसकी मदर ने उस प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि कभी कभी बच्चे चेक कर रहे होते हैं कि अगर मैं गंदी ड्राइंग बनाऊंगा तो क्या मुझे तो डांट नहीं पड़ेगी, या अगर मेरे से कभी कोई स्कूल का टॉय टूट गया तो मुझे कोई कुछ कहेगा तो नहीं। ये उसने इनडायरेक्टली चेक कर लिया और अब वो अपने आप को इस स्कूल में सेफ एंड सिक्योर फील कर रहा है। उसको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे कोई डर नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चा अपनी बातों से आपको मैसेज दे रहा होता है, अपने कुछ सवाल पूछ रहा होता है, कुछ अपने डाउट्स क्लियर कर रहा होता है। इससे बच्चे की हर बात को जज मत कीजिए कि तुम मैनर्सलेस हो या तुम बहुत अच्छे बच्चे हो या तुम बहुत गंदे बच्चे हो। इस तरह के पैरामीटर्स पे उसको मत, उस तराजू में मत तोलिए बच्चे को, क्योंकि बच्चे का बिहेवियर, उसका हर एक्ट, हर उसकी बात कुछ ना कुछ और बात, कुछ ना कुछ और मैसेज दे रही होती है। बच्चे इस तरह से अपने कई बार इमोशनल सिक्योरिटी को भी चेक कर रहे होते हैं। और बच्चे का, जब पेरेंट्स बच्चे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो बच्चों के लिए ये एक तरह की इमोशनल फर्स्ट एड होती है। और आपको मालूम है, अगर फर्स्ट एड टाइम पे मिल जाए तो हमारी कोई भी चोट गहरी नहीं होती है। तो अक्सर हमने भी ये महसूस किया है कि जब हम अपने किसी पेन या अपनी किसी प्रॉब्लम या किसी अपने बैड बिहेवियर को या अपनी किसी भी डाउट को किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं और वो इंसान बिना डांटे, बिना जज किए, बिना हमें टोके, सिर्फ हमारे इमोशनल लेवल पे जाकर इस हमारी बात को सिर्फ सुन ले तो ही हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ होता है कि वो कुछ कह रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि उनको हर बात पे जज किया जाए। तो आप ये देखिएगा कि जब हम बच्चों को बिना डांटे उनकी बात सुनते हैं, बिना इंटरप्ट किए सुनते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। तो जब हम इस तरह का बिहेवियर करते हैं तो ये हमारा बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप होती है उसको स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव करता है, हमारी बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब मैंने आपसे कहा था कि कुछ मैं आप लोगों को टिप्स भी दूंगी कि बच्चों से क्या बात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि जब आपको क्वालिटी टाइम बिताना है, आपको लग रहा है मैं बच्चे से क्या बात करूं, तो चैट अबाउट देयर रिलेटेबल टॉपिक। जैसे कि आप बच्चे के, आपके घर में कोई पैट है तो उस पर बात कर सकते हैं, बच्चे के किसी टॉय पे बात कर सकते हैं, उसकी जो प्रेफरेंस है उन पे बात कर सकते हैं, किसी टीवी शो, किसी उसके फेवरेट कार्टून पे बात कर सकते हैं। इससे आपको बच्चे को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलेगा और बच्चा इनडायरेक्टली आपको अपनी कई बातें बता देगा। बच्चों से आप हेल्प और एडवाइस भी मांग सकते हैं, जैसे कि बेटे आज मैं कौन सी साड़ी पहनूं, या बेटा आज मुझे बर्थडे में जाना है अपने फ्रेंड के यहाँ, क्या गिफ्ट देना चाहिए, उसके साथ डिस्कस कीजिए। इससे एक तो उसका भी विजन ब्रॉड होगा और वोकैबलरी भी बढ़ेगी, उसका थॉट प्रोसेस चलेगा और उसको लगेगा हाँ मैं भी, वो बिलोंगिंगनेस फील करेगा कि हाँ मैं, मेरे मम्मी पापा के लिए मैं बहुत कुछ हूँ।
और इसी तरह से आप उसको एक ख़ास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चे के साथ जेन्युइन और एनकरेजिंग कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। ये सुपरफिशियल कॉम्प्लीमेंट से कुछ नहीं होगा कि ओ वाह तुम तो बड़े क्यूट लग रहे हो, ये फ्रॉक तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। तो बच्चे को ये सुपरफिशियल कॉम्प्लीमेंट देने की बजाय बच्चे के एक्ट और बच्चे के कैरेक्टर पे बात कीजिए कि ओह वाह बेटा आज आपने पार्टी में उसके साथ ये शेयर किया, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, या तुम अपने ब्रदर के साथ आज तुम बहुत प्यार से पेश आए, वाह दैट्स गुड। इस तरह से जो जेन्युइन जो होते हैं ना, जिस एक्ट को वो कर रहा है उस एक्ट पे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ये सुपरफिशियल कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं छोड़ते। तो बच्चे के एक्ट और कैरेक्टर पे आप अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कीजिए, उस पर ही फोकस कीजिए। इसके अलावा ये होता है कि जब बच्चा आपसे बात कर रहा हो तो बीच बीच में उससे उसको फील होना चाहिए कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। हम ऐसे कहते हैं कि बच्चों की बात को इंटरप्ट मत कीजिए, उनको इंटरप्शन के बिना उनकी बात सुनिए। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कभी कभी नहीं, हमेशा के लिए मैं कह रही हूँ कि बच्चों की बात सुनते टाइम यूं भी के ओह वाह दैट्स ग्रेट अमेजिंग, आगे बताना क्या हुआ था उस स्टोरी में, अच्छा मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आई डोंट बिलीव दिस, अच्छा वेरी गुड, चलो आगे बताओ। कुछ इस तरह की बीच बीच में और हमिंग कर ये यस यस करना, इन सब से बच्चे को लगता है कि हाँ मेरी मदर या मेरे पापा मेरी बात सुन रहे हैं। तो इस तरह से कनेक्टिविटी उसको फील होती है, उसको ये नहीं लगता कि मैं बस यूं ही बोले जा रहा हूँ। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को छोटे छोटे से कॉम्प्लीमेंट भी दीजिए। इसके साथ ही हाँ हम कह सकते हैं कि मतलब बच्चों को जब आप उसको कुछ सिखाना चाह रहे हैं या बच्चे ने कुछ बैड बिहेवियर किया या उससे कुछ चीज़ गलत भी हो गई तो उनके ऊपर मतलब चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ही काम होकर कूल होकर अपनी बात कहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम तेज़ आवाज़ में उनको धीरे बोलना सिखाएंगे तो ये मैसेज प्रॉपर नहीं जाएगा। तो बच्चों के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के साथ नॉर्मल साउंड में बात कीजिए, उनके साथ चिल्लाने की, येलिंग की और इन सब की ज़रूरत नहीं होती। और बच्चों के साथ पोलाइट वर्ड्स बोलिए, पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बच्चे से कोई गलती हो गई, तुम स्टूपिड हो, तुम डफर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, इस तरह से मत बोलिए, बल्कि उसको ये बोलिए कि बच्चे यू कैन डू इट, आप इसको बेटर कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। इस तरह से बोलिए। ये जो डफर, स्टूपिड, बेवकूफ़, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें जो है ना बच्चे को बड़े डिसहार्टन कर देते हैं। इसके अलावा याद रखिए कि जहाँ तक हो सके पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं। कि जैसे आपको बोलना है कि बच्चा अगर किचन में खेल रहा है, आपको कहना है कि बच्चे किचन में मत खेलो, तो इसकी बजाय बच्चे को ये कहना चाहिए बेटा आप अपने रूम में जाके खेलो, अपने टॉयज़ जहाँ हैं वहाँ पे जाकर खेलो। और इसके अलावा मैं लास्ट में ही कहूँगी, लॉन्ग लेक्चर देने की बजाय अपनी बात को कम शब्दों में प्रिसाइज वे में कहिए। और एक ये भी है कि एक ही बात के लिए बार बार मत कहिए। अगर आपने एक बार कह दिया है कि बेटे आपको इतने बजे पढ़ना है तो आप वेट कीजिए। कई बार क्या होता है पेरेंट्स बार बार कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब जब वो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे तो इट्स ओके, ऐसे चिल्लाने दो इनको। तो इसलिए बच्चों को टाइम दीजिए, उनको एक बार बात आपने कह दी है तो आप वेट कीजिए। हो सकता है कि आपने कहा है 5 मिनट में करो, वो 10 मिनट में कर लेगा। जब उसने करना स्टार्ट कर दिया तो उसको आप काम एंड होने के बाद कह सकते हैं कि बेटे अगर आप 5 मिनट्स और पहले कर लेते तो और जल्दी फ्री हो जाते। इस तरह से आप बच्चे से बात कर सकते हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस पर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट एपिसोड पे भी इसी चीज़ पे ही बात करेंगे कि हमने अक्सर देखा है कि बच्चों में घरों में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में पॉइंटलेस डिस्कशन चल रहा होता है। तो उस निरर्थक संवाद को रोकिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और क्या करना है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को बेनिफिट हो जाए। ओके, बाय बाय, सी यू।